मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं गांव से लेकर शहरों तक की 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। बिहार में एक बार फिर कोरोना विस्फोट, एक साथ मिले 1266 मरीज। राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 16,305। पटना में सबसे ज्यादा 177 पॉजिटिव मरीज मिले। अब तक रिकॉर्ड टूटा, एक दिन में आज मिले सबसे ज्यादा मरीज। पटना हाईकोर्ट में 19 सुरक्षा कर्मियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सुरक्षा कर्मियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप। पॉजिटिव पाए गए जवान आइसोलेशन में रखे गए। दूसरे सुरक्षा कर्मियों की जांच कल कराई जाएगी। पटना में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने सैंपल कलेक्शन टारगेट बढ़ाया। न्यू गार्डियन और राजवंशी नगर अस्पताल में ट्रूनेट मशीन से भी होगी कोरोना की जांच। पटना के व्यस्ततम सड़क हड़ताली मोड़ पर लॉकडाउन का असर। वाहनों की कतार पर ब्रेक, सड़कों पर सन्नाटा। पटना में 7 दिनों का लॉकडाउन। डाक बंगला चौराहे पर पसरा सन्नाटा, नहीं दिख रही गाड़ियां। पटना में लॉकडाउन का आज तीसरा दिन। पटना पुलिस बरत रही चौकसी, लोगों से मास्क लगाने की अपील। कोरोना वायरस के सैंपल जांच में बड़ी लापरवाही। रोहतास के काराकाट में राजद विधायक संजय यादव सहित 45 लोगों का लिया गया सैंपल अब तक जांच लेबोरेटरी को नहीं भेजा गया। गया में हर रविवार को रहेगा लॉकडाउन। शहर में अल्टरनेट डे दुकानें खुलेंगी, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही कम। पटना में लॉकडाउन के बीच जान से खिलवाड़। मीठापुर सब्जी मंडी में लोग बने लापरवाह, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रहा ख्याल। पूर्णिया नगर निगम इलाके को कर रही सैनिटाइज। दमकल टीम ने शहर के इलाके लाइन बाजार इलाके को किया सैनिटाइज। सासाराम में प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कोरोना की धमक। सर्किट हाउस में वीआईपी लोगों का लिया गया सैंपल। डीएम ऑफिस का ड्राइवर पॉजिटिव। नवादा में कोरोना को लेकर बढ़ी लोगों की चिंता। पॉजिटिव मरीजों को लेकर पूरी जानकारी मुहैया कराने की मांग, उसी हिसाब से लोग बरतेंगे सावधानी। अररिया में लायंस क्लब ने बस स्टैंड पर किया मास्क का वितरण। लोगों से मास्क पहनने की अपील। सीतामढ़ी में बाढ़ की गंभीर स्थिति को लेकर प्रशासन ने हाई अलर्ट किया घोषित। 19 पंचायतों में घुसा बाढ़ का पानी। स्टेट हाईवे पर बह रहा बाढ़ का पानी। बागमती और अधवारा समूह की सभी नदियां खतरे के निशान के ऊपर। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। किशनगंज में कनकई महानंदा रतवा नदी खतरे के निशान के ऊपर। टेढ़ागाछ प्रखंड के दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों ने लगाई मदद की गुहार। किशनगंज में दिगल बैंक प्रखंड में दर्जनों गांव में घुसा पानी। एसएसबी कैंप में पानी घुसने से जवान परेशान। उफान पर कनकई और रतवा नदी। किशनगंज में न्यूज 18 की खबर का असर। बहादुरगंज प्रखंड में कटाव की खबर दिखाने के बाद हरकत में आया प्रशासन। इंजीनियर और ठेकेदार को जांच स्थल पर भेजा गया। दरभंगा में बढ़ा बाढ़ का खतरा। कमला बालान बागमती नदी उफान पर। सकतपुर में पुल के पास बांध सुरक्षा निर्माण में लगा वाहन पानी में फंसा। जिले के तटबंध को देखने खुद निकले डीएम। लोगों को दी अलर्ट रहने की चेतावनी। कमला बालान और अखतवाड़ा तटबंध का किया निरीक्षण। लगातार बारिश के बाद कैमूर में कई नदियां उफान पर। दुर्गावती करमनाशा में किसानों को भारी नुकसान। रामगढ़ में खेत में लगी धान की फसल बर्बाद। पूर्वी चंपारण में मंडराया बाढ़ का खतरा। नदी किनारे खेतों और गांव में आया पानी। डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। गोपालगंज में सदर प्रखंड के 5 गांव में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ की चपेट में 2 दर्जन से अधिक गांव। ढाला नंबर 86 और रामनगर सीओ पहुंचे। सहरसा के नौहट्टा को कोसी फिर डरा रही। 2 दर्जन से ज्यादा गांव में पानी घुसा। घर के चूल्हा चौका में भी पानी घुसा। बगहा में गंडक नदी का जलस्तर में आई कमी। निचले इलाकों में उतरने लगा है पानी। इलाके में राहत की खबर। भागलपुर में तेज हवा के साथ जमकर हुई बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। आसमान में छाए काले बादल। छपरा में गरखा में घर में घुसकर चोरी। लाखों की संपत्ति पर किया हाथ साफ। अपराधियों की नहीं हो सकी पहचान। नालंदा के खुदागंज में जमीनी विवाद में हत्या। बागीचे में शव को फेंका। गांव में फैली सनसनी। नालंदा के हरनौत में धड़ाम से गिरी सरकारी पानी टंकी। लोगों ने वायरल किया वीडियो। 7 निश्चय योजना के तहत बनी थी टंकी। बेतिया में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त समेत फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। परिजनों ने किया प्रदर्शन। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल।
नालंदा में कर्ज के रुपए मांगने गए भाई ने की हत्या। नालंदा गिलानी गांव का मामले की जांच में जुटी पुलिस। बक्सर में बैंक लूट कांड का खुलासा, मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में हुई लूट। अररिया के ताराबाड़ी में चोरी की 7 बाइक जब्त, पुलिस ने कुछ लोगों को लिया हिरासत में। रोहतास के शिवसागर में 32 साल के युवक की रेलवे ट्रैक से शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, कल शाम से लापता था युवक। आरा में नए जिला समरणालय का निर्माण में लगे ठेकेदार और मजदूरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर किया सड़क जाम, गुमटी नुमा दुकान को हटाने से नाराज दुकानदारों पर हमले का आरोप। लखीसराय के कुटा गांव में हाई स्कूल के बाथरूम से 45 पेटी विदेशी शराब जब्त, गुप्त सूचना पर पुलिस की छापेमारी, धंधेबाजों की तलाश जारी। बांका में शराब किया गया नष्ट, मजिस्ट्रेट और उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में 732 लीटर शराब नष्ट। औरंगाबाद में जमीन विवाद में मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, मदनपुर थाना क्षेत्र के महुआ की घटना। समस्तीपुर में महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, गांव के दबंगों ने की बेरहमी से पिटाई, महिला अपने बचाव में चला रही है ईंट पत्थर। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना इलाके का मिला मामला, जमीन विवाद में किया गया हमला, झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कुख्यात अपराधी विजेंद्र शर्मा उर्फ छोटू सिंह गिरफ्तार, 2 पिस्टल और 1 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद। बिहार में कांग्रेस की पोस्टर राजनीति, पार्टी ने सोलर प्लांट से संबंधित लगाया पोस्टर, रीवा के सोलर प्लांट को एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मानने से इनकार। गया में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक, दलित बस्तियों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पार्टी करेगी जागरूक, मास्क का भी किया जाएगा वितरण। बेगूसराय में नगर निगम के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन, धान रोपनी कर किया प्रदर्शन। लॉकडाउन में जीडी कॉलेज प्रांगण में सब्जी मंडी चलाने का विरोध। अररिया में लॉकडाउन के पहले दिन शादी करने जा रहे दूल्हे की गाड़ी को पुलिस ने रोका, फाइन काटकर बारात जा रही गाड़ी को छोड़ा। भागलपुर के कोबीबाड़ी में 2 वार्ड के बीच फंसी जनता परेशान, खुद ही कर रहे नाले की सफाई, वार्ड नंबर 45 और 49 का मामला। शेखपुरा के कई इलाकों में कई दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित, 20 दिन पहले आई तेज आंधी के कारण टूट गए थे दर्जनों ट्रांसफार्मर और पोल, बिजली बहाल करने में विभाग के छूट रहे पसीने। औरंगाबाद के डीएम बने किसान, ओबरा में की धान रोपनी, किसानों को दी सलाह। औरंगाबाद के डीएम ने की बीडीओ के साथ बैठक, विकास योजनाओं और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। आम जनता पार्टी 18 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों पर देगी धरना, सासाराम में पार्टी के अध्यक्ष ने किया ऐलान, ओबीसी को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग। बांका में अर्धसैनिक बलों ने किया वृक्षारोपण, कटोरिया के नक्सल प्रभावित अमातुल्हा में लगाए गए सैकड़ों पेड़। लखीसराय के श्रीगना नया टोला कोड़ासी में सीआरपीएफ ने किया वृक्षारोपण, सड़क किनारे लगाए 300 अलग अलग किस्म के पौधे। चाईबासा के बरकेला में नक्सलियों ने किया विस्फोट, वन विभाग की बिल्डिंग में विस्फोट, कई गाड़ियों में लगाई आग। सरायकेला में नक्सली कमांडर सहित 2 गिरफ्तार, रायजामा गांव में डबल मर्डर मामले में थे शामिल। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों ने मचाया तांडव, कोल्हान जंगल में करीब 2 घंटे तक तांडव, साहित्वा कार्यालय और गार्ड आवास को उड़ाया। नक्सलियों ने बम विस्फोट कर उड़ाया, कई गाड़ियों को किया आग के हवाले, 100 से ज्यादा नक्सली थे मौजूद। गुमला में गणेश साहू हत्याकांड का खुलासा, आरोपी मिथिलेश अखिलेश साहू गिरफ्तार। 16 जनवरी को डुमरी में गोली मारकर हुई थी गणेश की हत्या, दिल्ली भाग गए थे आरोपी। लोहरदगा के बूटी पंचायत के मुखिया पर जानलेवा हमला, मुखिया पर धारदार हथियार से हमला, रिम्स में चल रहा इलाज। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में स्कूल का बेतुका फरमान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान याद करने का फरमान, संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर के फरमान पर विवाद। स्कूल की टीचर शैली परवीन ने व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की प्रैक्टिस करने का दिया टास्क, अभिभावकों के विरोध के बाद स्कूल ने आदेश वापस लिया। हजारीबाग पुलिस ने कुख्यात बलजीत उर्फ गनी राम सोरेन को किया गिरफ्तार, चूचू चरही और गिद्दी में टीपीसी के नाम पर चला आपराधिक गिरोह। रंगदारी और लेवी मांगने का आरोप, गिद्दी थाना क्षेत्र से दबोचा गया गनीराम।
जमशेदपुर में बीजेपी नेता पर चली गोली, बाल बाल बचे बीजेपी नेता, बीजेपी नेताओं ने मांगी सुरक्षा, एसएसपी से की मुलाकात। जमशेदपुर में शादी का झांसा देकर नाबालिग का यौन शोषण, गर्भवती होने पर शादी से इनकार करने का आरोप, पीड़ित परिजनों ने एसएसपी से लगाई गुहार। गोड्डा के महगामा में पंचायत सचिव की संदिग्ध मौत, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, 2 बार सैंपल लेने के बाद रिपोर्ट में कुछ नहीं बताया गया। साहिबगंज डीसी की सरकारी कर्मियों से छुट्टी पर राज्य से बाहर नहीं जाने की अपील, हाल के दिनों में बिहार गए सरकारी कर्मी पाए गए पॉजिटिव। बाहर से लौटने वालों को कोरोना जांच कराने के निर्देश, वरीय अधिकारियों को सूचित करने का भी निर्देश। हजारीबाग में प्रवासी मजदूर बनेंगे आत्मनिर्भर, जिला प्रशासन दे रही ट्रेनिंग, मजदूरों की दूर होगी आर्थिक मंदी। साहिबगंज में सिविल सर्जन ने की नए एम्बुलेंस की मांग, डीसी ने 4 एम्बुलेंस की दी मंजूरी, खराब पड़े एम्बुलेंस से नहीं हो रहा काम। सरायकेला में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमित, लेकिन लापरवाह नजर आ रहे लोग, एसपी की लोगों से बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील। पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड के तोड़ाई गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम का सर्वे, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर डोर टू डोर सर्वे, जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव। देवघर में बड़े पैमाने पर जमीन घोटाला, फर्जी कागज बनाकर साजिश, भूमाफियाओं से लोग परेशान। गुमला के डुमरी प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास के निर्माण पर भारी गड़बड़ी, पीएम आवास योजना में लाभुकों को नहीं मिला पैसा, खाते से दिखाई गई पैसे की निकासी। साहिबगंज में मिर्जा चौकी में सड़कों का हाल बेहद खतरनाक, रोज गुजरती है हजारों ट्रक बिहार समेत कई राज्यों में ले जाती हैं चिप्स। चाईबासा के ग्रामीण इलाकों में बिजली पानी की सुविधा नहीं, अभी भी लोग तालाब में नहाते हैं, बच्चों को पढ़ाई में होती है परेशानी। साहिबगंज में मल्टी मॉडल बंदरगाह में काम पूरा नहीं, कई जमीन अभी भी नहीं हुए खाली। रांची के हटिया ग्रिड में ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग, राजधानी के ज्यादातर इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित, 17 जुलाई तक चलेगा शिफ्टिंग का काम। साहिबगंज में निशानेबाज निशांत को चाहिए मदद, ओलंपिक की कर रहा तैयारी, संसाधन के अभाव में तैयारी छूटी। घाटशिला में किसानों की जमीन पर वन विभाग का कब्जा, किसानों की जमीन पर पौधे लगा रही है वन विभाग, किसानों ने जताया विरोध। लातेहार के गारू प्रखंड के सरयू सीआरपीएफ पिकेट में लगाए गए 300 फलदार पौधे, कमांडेंट ऋषि राज सहाय के निर्देश पर लगाए गए पौधे, लोगों से पौधों की रक्षा करने की अपील। पाकुड़ के ग्रामीण इलाकों में मछली पालन को बढ़ावा, महिलाओं को मछली पालन के लिए किया जा रहा प्रेरित, 20 लाभुकों को मछली का बीज दिया गया, मछली पालकों के लिए प्रशिक्षण शिविर। खूंटी के तमाड़ थाना परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम, लगाए गए 300 फलदार पौधे, एसएसबी बटालियन के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में पौधारोपण। देवघर में बाबा मंदिर में अनोखी परंपरा, बाबा मंदिर में होती है थापा पूजा, संतान प्राप्ति के लिए होती है पूजा। महानायक अमिताभ बच्चन हुए कोरोना पॉजिटिव, अभिषेक, ऐश्वर्या और आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव, अमिताभ मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती। कोरोना पॉजिटिव अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर आई राहत भरी खबर, नानावती अस्पताल ने बताया उनकी हालत स्थिर, कोरोना के हल्के लक्षण। अमिताभ को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में किया गया भर्ती, डॉक्टर की एक टीम लगातार कर रही है निगरानी। अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन में भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जया बच्चन की रिपोर्ट आई नेगेटिव। बीएमसी ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा को किया सील, अभिषेक बच्चन ने की फैंस से सब्र रखने की अपील। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर करीब 8.5 लाख, 5,34,000 से ज्यादा लोग अब तक हुए रिकवर। देश में 24 घंटे में करीब 30,000 नए केस आए सामने, अब तक 22,600 से अधिक मौतें। राजस्थान में सियासी घटनाक्रम पर सीएम गहलोत की नजर, सीएमआर में किया मंत्री विधायकों संघ महामंथन, एमएलए बोले पार्टी एकजुट। राजस्थान खरीद फरोख्त मामले में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने अपनी पार्टी पर उठाए सवाल, ट्वीट कर लिखा पार्टी के लिए चिंतित, कहा क्या घोड़ों के अस्तबल से निकलने के बाद ही पार्टी जागेगी। मध्य प्रदेश में आज सस्पेंस के साथ इंतजार होगा खत्म, विभागों का होगा बंटवारा, कभी भी आ सकता है लिस्ट,
कल सीएम शिवराज ने किया था ऐलान। कांग्रेस में आए पाटीदार युवा नेता हार्दिक पटेल को पार्टी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। हार्दिक पटेल बनाए गए गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद हार्दिक पटेल का अजीबोगरीब ट्वीट। कहा 2022 में 1/3 बहुमत से सरकार बनाएगी कांग्रेस, बाद में किया संशोधन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे गुरुग्राम। सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में किया पौधारोपण। सीआरपीएफ चला रही है अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान। अगली खबर का रुख करते